नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, नए साल में तेजस्वी यादव भी यात्रा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां नए साल में तेजस्वी यादव भी करेंगे यात्रा। बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव। सीएम नीतीश की यात्रा के जवाब में तेजस्वी की ये यात्रा होगी और यात्रा के बाद गांधी मैदान में होगी बेरोजगारी हटाओ रैली। तो बड़ी खबर हम आपको पटना से बता रहे हैं। बता दें आपको, समाज सुधार यात्रा पर सीएम नीतीश निकलने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर पटना से, जहां नए साल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा करेंगे। और आपको बता दें, बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर तेजस्वी यादव निकलेंगे। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा के जवाब में तेजस्वी यादव की ये यात्रा होगी और यात्रा के बाद गांधी मैदान में होगी बेरोजगारी हटाओ रैली। और आपको बता दें कि समाज सुधार यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निकलने वाले हैं। तो पटना से ये बड़ी खबर और तेजस्वी यादव का ये ऐलान, जहां नए साल में तेजस्वी यादव भी यात्रा करेंगे। और आपको बता दें कि शादी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। और हमारा जो संघर्ष था बेरोजगारी हटाओ, उसको लेकर के आने वाले समय में हर जिले बिहार के हम लोग बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे भी हम लोग निकलेंगे। और उसके बाद पटना में हमने जैसा अनाउंस किया था पहले भी कि एक बेरोजगारी रैला जो है पटना के गांधी मैदान में हम लोग करेंगे। अब खरवास मकर संक्रांति आएगी तो उसकी तैयारी में हम लोग सब लोग लगेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, जोड़ेंगे, सरकार को रियल पिक्चर जो है असली जमीनी हकीकत उससे वाकिफ कराएंगे। और नेता प्रतिपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देख रहा है कितने साल से इनके मिली जुली सरकार है, लेकिन आप सवाल पूछ रहे हैं, आप दुहाई दे रहे हैं भारत तरक्की नहीं कर सकता जब तक बिहार नहीं तरक्की कर सकता। जो हम लोग कहते रहे इतने दिन से, जिसको आप नकारते रहे, आज खुद स्वीकार कर रहे हैं। और मांग किससे कर रहे हैं भाई? अपने ही आप से। वो तो आप ही की सरकार है, भारत में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है। फिर भी बिहार को विशेष पैकेज नहीं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, यानी आप चाहते ही नहीं है। कौन करेगा ये? और चलिए, इस वक्त हमारे साथ पटना से संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, देखिए, तेजस्वी यादव भी यात्रा करने वाले हैं, तो क्या ये यात्रा नीतीश कुमार की यात्रा के जवाब में निकाली जा रही है या इसका मकसद कुछ और है? देखिए, आज शादी के बाद आरजेडी कार्यालय में पहली बार तेजस्वी यादव पहुंचे थे और पहली बार पहुंचने के साथ उनका स्वागत हुआ और वहीं पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक, जैसे आप कहें तो ये ऐलान इस बात का था कि उन्होंने एक ढंग से लोगों को ये बता दिया कि जो उनका जो हनीमून पीरियड है वो खत्म हो चुका है। उन्होंने शादी के बाद जितने दिन का रेस्ट था, अब वो पॉलिटिकली जो है वो सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने खुले रूप से ऐलान किया कि आने वाले नए साल में जो है वो पार्टी के कई बड़े कार्यक्रम होंगे और खासकर सबसे बड़ा जो कार्यक्रम होगा वो उनकी जो बेरोजगारी यात्रा होगी। और माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की यात्रा जैसे ही खत्म होती है, 22 दिसंबर से नीतीश की यात्रा है जो 12 जिलों में होगी, 12 जगहों पर होगी तमाम जिलों के लिए, और 15 जनवरी को खरमास खत्म होता है। तो 15 जनवरी के बाद, खरमास के बाद जो है ये अपना शेड्यूल जारी करेंगे और संभवतः अगले महीने से, फरवरी से इनकी जो यात्रा है वो शुरू होगी। और उसमें जिस ढंग से विधानसभा के चुनाव में हमने देखा था कि तेजस्वी यादव मूल रूप से बेरोजगारी के सवाल पर पूरे बिहार भर में उन्होंने अपना प्रचार को केंद्र बिंदु बनाया था, जिसके कारण काफी सीटें भी मिली थी। तो उनका मानना है कि आने वाले दिनों में जब यात्रा करेंगे तो इसी बेरोजगारी के
बात को पकड़ते हुए एक बार फिर से पूरे बिहार में घूमेंगे और एकदम से कह सकते हैं कि नीतीश से ठीक बाद ये यात्रा जो है वो उनके जवाब में ही कही जा सकती है। देखिए रवि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकलने का उन्होंने ऐलान किया है और अब उसके बाद तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी यात्रा का ऐलान कर दिया। देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी की यात्रा के दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार पिछले 15 साल में जब से 2005 से सरकार में आए हैं बिहार में, तब से हर बार जो है वो नई सरकार बनने के बाद वो यात्रा करते रहे हैं और अलग अलग नामों से यात्रा करते रहे हैं और यात्रा के दौरान ना सिर्फ वादे किए हैं बल्कि जो वादे किए हैं पूरे किए हैं उसे जमीन वाकई उन्होंने निभाया। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि। बढ़ते अगली खबर की ओर और किशनगंज से आपको बड़ी खबर बता दें, टाउन थाना के धर्मगंज में हुआ है बम विस्फोट। बीजेपी नेता पवन सिंह का बेटा घायल बताया जा रहा। तो ये बड़ी खबर किशनगंज से, जहां टाउन थाना के धर्मगंज में बम विस्फोट हुआ है और इस बम विस्फोट में बीजेपी नेता पवन सिंह का बेटा घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आपको बता दें, खाली खेत में झोले में रखा हुआ था बम और खेलने के दौरान चपेट में आया है बच्चा। तो किशनगंज से ये बड़ी खबर, जहां टाउन थाना के धर्मगंज में बम विस्फोट हुआ है और उसमें बीजेपी के नेता पवन सिंह का बेटा घायल हुआ है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा इस वक्त फोन लाइन पर है। आशीष, क्या कुछ इस मामले पर अधिक जानकारी है? जी देखिए, टाउन थाना के धर्मगंज मोहल्ले का मामला है। वहां बीजेपी नेता के पुत्र 11 वर्षीय पुत्र जो खेलने के क्रम में खेत में बम की चपेट में आ गए और घायल हो गए और बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल लाया गया था, जहां से उसे इलाज के लिए सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया। उनका एक हाथ उड़ने की बात आ रही है और मौके पर एसडीपीओ पहुंचकर अभी मामले की जांच कर रहे हैं। जी अभी जो है क्या हालात है और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? और आप ये जानकारी आ रही कि खाली खेत में झोले में बम रखा हुआ था, तो पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची आशीष? पुलिस के वरीय अधिकारी एसडीपीओ अनवर जावेद वहां पहुंचे हुए हैं और पुलिस बल के साथ जांच में जुटे हैं। हर मामले को बारीकी से देखा जा रहा है। जी, तो क्या अब तक कोई जानकारी निकल कर आई है कि बम कहां से आया, किसने रखा? अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी है और पुलिस उसमें बारीकी से जांच कर रही है। वहां के मिट्टी सॉइल को भी लिया गया है और इस पे बारीकी से जांच चल रही है। बच्चे की हालत नाजुक थी, इसलिए सबसे प्रथम उसको सिलीगुड़ी भेजना पड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि अभी परिवार वाले सभी को बेचैन है और स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए ज्यादा कुछ अभी नहीं। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको किशनगंज से बता रहे हैं, जहां टाउन थाना के धर्मगंज में बम विस्फोट हुआ और इसमें बीजेपी के नेता पवन सिंह का बेटा घायल हुआ है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उठा के हमको दीजिए ना, ये नहीं वो ऊपर का। ठीक है। बिहार में एक के बाद एक भ्रष्ट अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और आज पटना में एक और अधिकारी के ठिकानों से करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ है। और आपको बता दें कि निगरानी विभाग की टीम ने मसौड़ी में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता अजय कुमार के ठिकानों पर आज छापेमारी की और इस छापेमारी में 50 से 60 लाख कैश, 1.5 से 2 किलो सोना और चांदी के आभूषण का खुलासा हुआ है और इसके साथ ही बैंक और पोस्ट ऑफिस के कई पासबुक और 1 दर्जन जमीन के कागजात भी मिले हैं। फिलहाल निगरानी की टीम छापेमारी में लगी हुई है और पूरी कार्रवाई के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी का ऑपरेशन, और आज ये ऑपरेशन हो रहा है मसौड़ी में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार सिंह के ठिकाने पर। पटना स्थित इंद्रपुरी में रोड नंबर 7 पर जो छापेमारी हुई है इनके आवास में, और ये छापेमारी चल रही है। थोड़ा ध्यान से देखिए,
ये कैश जो रिकवर किया गया है, इसको ध्यान से देखिए। और इसमें इस कैश में 2000 रुपये का भी नोट है, ये 2000 रुपये का नोट है और 2 रुपये का भी नोट है। और ये 2 रुपये का भी नोट देखिए, इंस्पेक्टर मिथिलेश जायसवाल जो हैं इन्होंने निकाला, ये 2 रुपये का नोट है, इसको ध्यान से थोड़ा देखिए। और 2500 की गड्डियाँ, और ये गड्डियाँ देखिए बैंक से निकाली हुई गड्डी है, जो फ्रेश जो नोट है वो है। इसके अलावा जो आभूषण है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये आभूषण अभी जो लीड कर रहे हैं इसके मवार साहब जो डीएसपी हैं, वो बता रहे हैं कि चांदी और जो सोना है इसको मिलाकर 2.5 से 3 किलो तक जा सकता है। बहरहाल अभी जांच तौलने के बाद जो वैल्यूअर आएंगे वो वैल्यू लगाएंगे। और कई मोबाइल जो है वो भी रिकवर किया गया है। यहाँ पर फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई जमीन के प्लॉट भी मिले हैं। थोड़ा इधर भी आप कैमरा पर्सन मनीष दिखा पाएँ, कई जमीन के प्लॉट्स मिले हैं और इसको अभी खंगाला जा रहा है। कागजात जो है जी, जमीन के कागजात कितने मिले हैं यहाँ पे? अभी तो 8-10 मिले हैं। 8-10 मिले हैं बता रहे हैं। और इसके अलावा जो पासबुक है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिए, कई बैंकों के पासबुक हैं और जो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के पासबुक हैं। और इसमें तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए जो हैं वो डिपॉजिट किए गए हैं। कई दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो है, LIC के डॉक्यूमेंट्स जिसमें प्रीमियम भरा गया है उसके भी कागजात रिकवर किए गए हैं। पासपोर्ट भी है, यानी सारी चीज़ें जो एक विलासिता की ज़िंदगी है वो यहाँ पर बसर हो रही है। कई घड़ी रिकवर किए गए हैं और 5 गाड़ियों के बारे में पता चला है। 6 गाड़ियाँ, सोचिए 6 गाड़ियाँ 4 व्हीलर, 6 गाड़ियाँ हैं, 3 4 व्हीलर हैं और 3 बाइक्स हैं उसमें जी। तो 6 गाड़ियों के बारे में पता चला है। जो टीम को लीड कर रहे हैं इसके मवार, उनसे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पर किस तरीके की ये छापेमारी चल रही है, किनके यहाँ चल रही है? ये ग्रामीण कार्य विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं जो अभी मसौड़ी में पदस्थापित हैं, अजय कुमार सिंह। उनके घर पर आज आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करते हुए आज सर्च अभियान चल रहा है। उसी क्रम में अभी तक बरामद करीब 50-60 लाख रुपया से अधिक कैश, जमीन के कागजात बहुत सारे बरामद हुए हैं। पासबुक वगैरह बहुत सारा मिला हुआ है। इसके अलावा LIC डीड वगैरह बहुत सारी चीज मिला हुआ है। अभी जिसका हम लोग आज से अधिक कितने का मामला दर्ज? 86 लाख रुपए से अधिक का मामला दर्ज किया गया था। उसी के आलोक में आज सर्च अभियान चला है। निश्चित तौर पर ये बढ़ेगा, बहुत ऊपर, करोड़ों में जाएगा, लगभग करोड़ों में जाएगा। अब तक निगरानी ने कितने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है? अभी तक पूरे साल में अनुमानतः 10-12 अफसर के विरुद्ध तो कार्रवाई निगरानी के द्वारा की गई है। इसके मवार जो लीड कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन का, इस छापेमारी का, उन्होंने जानकारी दी कि 2021 में तकरीबन 1 दर्जन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई। एक चांदी की ईंट है, चांदी की ईंट जो है ये देखिए, अभी तक बिस्किट नजर आ रहे थे, अब यहाँ चांदी की ईंट भी बनाई गई है जो तस्वीरों में नजर आ रही है। और पूरी निगरानी की टीम को एक बार देखिए, जो निगरानी की टीम यहाँ पर छापेमारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है, किस तरीके से ऑपरेशन मोड में है, एक एक चीजों को खंगाला जा रहा है। और निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। जो भ्रष्ट अफसर हैं, धनकुबेर बने हुए हैं, उनकी नींद, रातों की नींद जो है वो उड़ गई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं अजय कुमार के मसौड़ी स्थित कार्यालय पर भी निगरानी की छापेमारी चल रही है और कार्यालय में किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। ग्रामीण विभाग के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार के पटना स्थित आवास पर चल रही छापेमारी में अब तक करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। जानकारी मिल रही है कि मसौड़ी स्थित कार्यालय में कागजों की जांच की जा रही है, जिसके काबू में कार्यपालक अभियंता अजय कुमार पर घूस लेने का आरोप लगा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी श्रमजीवी एक्सप्रेस से 3 बोरी शराब बरामद हुई है और शराब की बोतलों पर लिखा हुआ है फॉर सेल इन यूपी ओनली। और ट्रेन में के कुल 97, आपको बता दें कि ट्रेन से कुल 97 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। तो ये तस्वीरें आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी श्रमजीवी एक्सप्रेस से 3 बोरी शराब बरामद हुई है। और आपको बता दें कि इस पे लिखा हुआ है सेल फॉर यूपी। पटना सिटी के आलमगंज थाना पुलिस ने विभिन्न आपराधिक मामलों में एक महिला समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने
भट्टी इलाके से ऋषि कुमार नामक युवक को 24 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं उसके पास से चोरी की स्कूटी भी बरामद की गई है और पुलिस टीम ने अवैध शराब मामले में छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से विदेशी और देसी शराब भी बरामद किया गया है। पुलिस टीम ने अवैध शराब माफिया रवि गोप को भी गिरफ्तार किया है, जिस पर अवैध शराब मामले में कुल 8 केस दर्ज हैं और एक अन्य घटनाक्रम में पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के मीना बाजार स्थित एक ज्वेलरी की दुकान से में कस्टमर के साथ चोरी का प्रयास कर रही एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। नीम की भट्टी के पास में एक सस्पेक्टेड की स्कूटी सवार को रोका गया तो एक स्कूटी जो है चोरी का पाया गया तथा उसके पास से 24 पीस 7.65 mm का गोली कारतूस को बरामद किया गया। पूछताछ करने में उसने बताया कि यह मोहम्मद आज़ाद उर्फ सोनू जो नून का चौराहा का रहने वाला व्यक्ति है, उसी के द्वारा इसको प्रोवाइड कराया गया था। वाहन भी प्रोवाइड कराया गया था और उसको गोली पर प्रोवाइड कराया गया था। उसके बताए अनुसार उसको गोली देना था। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कई तरह की योजना चला रही है, लेकिन सहरसा जिला मुख्यालय के गांधी पथ वार्ड नंबर 8 का बुच्चन शाह मध्य विद्यालय में महज 3 कमरे में चलता है और महज 3 कमरे में कक्षा 1 से 8वीं तक की पढ़ाई करने के लिए बच्चे मजबूर हैं। ऐसे में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दी जा सकती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो देखिए ये तस्वीरें सहरसा से, जहां 3 कमरे में स्कूल चलता है तो किस तरह से गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो सकती है। आपको बता दें कि 3 कमरों में 8वीं तक की पढ़ाई होती है, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई होती है। न्यूज 18 की एक ऐसी अनूठी मुहिम मिशन साहस, जिसमें हर हफ्ते हम आपके रूबरू लेकर आते हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा जिन्होंने मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत और साहस से एमएसएमई सेक्टर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और इस कड़ी में आइए देखते हैं बेतिया के विजय कुमार की कहानी कि वैश्विक महामारी ने जब उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा कर दिया, तब उन्होंने साहस और मजबूत इरादों के साथ फुटवेयर का अपना खुद का छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया और बेहद कम वक्त में क्वालिटी और बेहतर फिनिशिंग के साथ अपने फुटवेयर्स को बनाकर एक बड़ा ब्रांड दिया। मुश्किल हालात में हार ना माने बिना बुलंद हौसलों से कदम आगे बढ़ाकर मंजिल पर पहुंचने वाले साहसी और जुनूनी उद्यमी हैं विजय कुमार। निर्भर से आत्मनिर्भर बनने की महागाथा लिखने वाले विजय कुमार बेतिया के चनपटिया स्टार्टअप जोन में चंपारण फुटवेयर के नाम से अपना स्टार्टअप चला रहे हैं। यूनिट का नाम चंपारण फुटवेयर के नाम से रखा, इसका एक उसमें चैंप के नाम से मैं ब्रांड का नाम रखा, क्योंकि मेरा मातृभूमि चंपारण से जुटा हुआ है, तो इसीलिए चंपारण के नाम से मैं अपना ब्रांड का नाम रखा हूँ। और स्लीपर बनाता हूँ, शूज बनाता हूँ और स्कूल शूज बनाता हूँ मैं। आज फुटवेयर का खुद का कारोबार करने वाले विजय कुमार कभी बाहर रहकर काम किया करते थे, लेकिन अचानक आई आपदा ने रोजगार ठप कर दिया और संकट की उस घड़ी में इनकी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल गई। मैं अमृतसर में फुटवेयर का काम करता था और लॉकडाउन में हम लोगों को बहुत कष्ट हुआ। वहाँ पे प्रयास था कि इतना कष्ट हो रहा था कि खाने पे दुर्लभ हो गया था। सारी कंपनियाँ बंद हो चुकी थी, फैक्ट्री भी बंद हो चुकी थी, सारे कारीगर ताहिमाम कर रहे थे। उस समय हम लोग किसी प्रयास से आए यहाँ पे बहुत मुश्किल से। वापस लौटकर विजय कुमार ने रोजी रोटी के लिए प्रयास तेज किए। रास्ता मिला, लेकिन नाकामी का डर उन्हें सताता रहा। ऐसे में हिम्मत और हौसले के साथ विजय कुमार आगे बढ़ते गए। कलेक्ट्रेट में पता लगा कि मीटिंग हो रहा है उद्यमी के लिए, तो हम भी सुन के गए मीटिंग में। डीएम साहब के आदेश से उद्यमी को फार्म भरा जा रहा था। फिर डर भी लगा रहता था कि कहीं हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो डीएम साहब ने एक राह दिखाया और उस राह पे हम लोग हौसला बनाए और चल दिए। उम्दा क्वालिटी का रॉ मटेरियल मंगवाकर
विजय कुमार उसे एडवांस्ड मशीनों और स्किल्ड कारीगरों से बनवाते हैं और बड़े पैमाने पर कई शहरों में सप्लाई भी कर रहे हैं। सबसे पहले हम उद्योग नगर से सामान मंगाते हैं, फीता भी लाते हैं और सीट भी लाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ऑपर सिलवाते हैं और सोल खरीद के लाता हूँ और यहाँ पे अपने पास मशीन पे बनवाता हूँ। विजय कुमार अपने स्टार्टअप में उन स्थानीय लोगों को रोजगार देकर मजबूत कर रहे हैं जो कभी अमृतसर में उनके साथ काम किया करते थे और लॉकडाउन में रोजगार छिन जाने से मजबूर हो गए थे। अमृतसर से ही कारीगर लाया था और इधर के ही सारे कारीगर हैं, ठीक है। कम से कम 16 कारीगर अभी यूनिट में काम करते हैं, 10 कारीगर बाहर जैसे बाइक से घुमा कर बेचते हैं। अभी तो काम कर रहा हूँ, अच्छा से चल रहा है। मेरा सपना है कि इससे भी बड़ा, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, मेरा ब्रांड ही के नाम से ही जाए। अपने हौसले, जुनून और साहस से चुनौतियों पर विजय पाने वाले मेहनती उद्यमी विजय कुमार को हम करते हैं सलाम। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आके देखिए जोहार झारखंड।